नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट सूचना के एक और इस महत्वपूर्ण सेशन में। क्या एक बार फिर से बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान? आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु जल संधि के बारे में, जो कि आज से 64 साल पहले भारत व पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुई थी। वह जल समझौता जिस पर पहले भी कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं, एक बार फिर से यह संधि सुर्खियों में नजर आ रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत ने सिंधु जल संधि पर समीक्षा करने के लिए पाकिस्तान को 30 अगस्त को एक नोटिस भेजा था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन भारत अब और सहन करने को तैयार नहीं है, जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान की सरकार को कड़े शब्दों में 2 टूक नोटिस भेज दिया है। भारत ने पाकिस्तान को भेजे नोटिस में कहा है कि यह समझौता काफ़ी पुराना हो चुका है, वह बदलाव चाहता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। भारत ने नोटिस में तर्क दिया है कि सन 1960 में जब यह समझौता हुआ था, तब से लेकर आज तक दोनों देशों के हालात में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, लिहाजा इस संधि में भी बदलाव की ज़रूरत है। सोर्सेस के आधार पर भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 12(3) के तहत 30 अगस्त को ही औपचारिक नोटिस भेजा था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया। नोटिस भेजे करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। भारत का मानना है कि पिछले 6 दशक में भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, यहाँ खेती की ज़रूरतों में बदलाव आ चुके हैं, लिहाजा पानी की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए सिंधु जल संधि की समीक्षा होनी चाहिए। आखिर क्या है सिंधु जल संधि जिसके चलते भारत पाकिस्तान विवादों में उलझ रहा है? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के वितरण को लेकर किया गया एक समझौता है। यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में हुई थी। संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इस समझौते में तब वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का तनाव कम हुआ था। सन 1969 में हुई सिंधु जल संधि के तहत पूर्व भाग की 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी पर भारत का नियंत्रण दिया गया था, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार सौंपा गया था। इन नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता किया गया था व जल मात्रा का निर्धारण भी किया गया था। वैसे बात की जाए तो सिंधु नदी 2 नहीं बल्कि 4 देशों के बीच विवाद का विषय रही है। सन 1947 में देश के आज़ाद होने के समय से ही यह विवाद चला आ रहा है। ये 4 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हैं, जबकि यह नदी तिब्बत से प्रवाहित होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस नदी को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जब 1948 में ही उसे पानी देना बंद कर दिया था, तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर गुहार लगाई, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की पहल पर विश्व बैंक ने 1954 में यह समझौता कराया, जिस पर 1960 में जाकर दस्तखत हुए। जिसके बाद जल बंटवारे पर विवाद को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की। इस संधि के मुताबिक भारत घरेलू उपयोग के लिए इस नदी का 20% पानी और पाकिस्तान 80% पानी उपयोग कर सकता था, लेकिन कालांतर में इसके उपयोग में अतिक्रमण और नियम उल्लंघन को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हालांकि समझौते के मुताबिक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा और विशेष परिस्थितियों में पानी की निकासी स्वतंत्र तौर पर हो सकेगी। कार्यवाही के दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमा के दायरे का औपचारिक प्रतिबंध नहीं हो सकेगा। दोनों देश एक दूसरे पर ना तो आरोप लगा सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कितना उपयोगी है यह संधि समीक्षा? सीमा पर बहने वाली नदियां जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए काफ़ी अहम हैं।
भारत ने अब तक सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम, ब्यास नदी पर पौंग पंडोह डैम, वहीं रावी पर रंजीत सागर डैम का निर्माण किया है। एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में रावी से करीब 2 MAF पानी हर साल बेकार बह जाता है। भारत ने इसे रोकने का कई बार प्रयास किया। मसलन पंजाब और जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और पावर प्रोजेक्ट में थिन डैम यानी रंजीत सागर डैम से आने वाले पानी के उपयोग के लिए शाहपुरा कंडिट प्रोजेक्ट बनाया। आज के इस सेशन को हम यही विराम देते हैं। आज के सेशन में हमने सिंधु जल संधि व संधि समीक्षा के बारे में जाना। इससे पहले की 2 सेशन में हमने वन नेशन वन इलेक्शन और केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया वह जाना। आप इनको भी ज़रूर देखिएगा। आप सभी को यह सेशन कैसा लगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।